हम सब ने एक चीज़ बहुत सुनी है कि दिखावा मत करो, आपकी जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आज के समय में ये सही है? अगर चीज़ दिखती नहीं तो वो बिकती नहीं, और अगर उसी चादर में अपने पैर समेटे रहेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? सामने वाले के पैर खींचकर उसे सीढ़ी से गिराकर हम कैसे छत तक चढ़ें, हम कैसे टॉप पर पहुँचें, हम कैसे मंजिल हासिल कर सकते हैं? बस यही उद्देश्य है आज की डेट में, और होना भी चाहिए। हर इंसान ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहा है, हर इंसान खुश रहने के लिए मेहनत कर रहा है। पैसा कमाता किस लिए है? कि वो खुशियाँ खरीद पाए। लेकिन कभी कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि खुशियों के चक्कर में अपनों से थोड़ी दूरी बन जाती है, अपनों से थोड़े दूर हो जाते हैं। ये कहानी नहीं, ये किसी की बात है जो मेरे तक आई है और मुझे ये अपने वीडियो के माध्यम से समझानी बतानी पड़ रही है। और ये क्यों? क्योंकि इनकी ये जो बेटी और इनके ये जो बेटे हैं, मैं इनके नाम यहाँ से वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि मेरी हर वीडियो को ये लोग देखते हैं। ये वैसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो दिखावा इन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए था, ये अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं। तो मुझे आज बड़ा अजीब लग रहा है ये बताते में, सुनाते में, कि एक ऐसे परिवार ने, एक ऐसे मम्मी पापा ने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी टीम से बात करी और मुझसे बात करी, जो बात करते करते तकरीबन 10 या 12 बार रो चुके थे। मेरे से जब उनकी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि आपको मजबूत होना पड़ेगा। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ और आपको सांत्वना दे सकता हूँ, आपको दिलासा दे सकता हूँ और ये कह सकता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन करोगे आप? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कि खुद 2 कदम चलने का हौसला और जज्बा रखते हो। घर बैठे बैठे मंजिल नहीं पाई जाती। तो अब ज़रा आज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कहानी के रूप में नहीं, कुछ बातों के रूप में आज बात करूँगा। बीच में एक छोटी सी कहानी भी है, और ये कहानी ख़ास तौर से उन दोनों के लिए है जो कि अपने माँ बाप को दुनिया वालों जैसा ही समझ रहे हैं। मैं कुछ शब्द इधर उधर ना कर दूं आज, क्योंकि बहुत दिल दुखा है इस वाली बातचीत से। मुझे बड़ा अजीब लगा जो उनके माँ बाप ने बताया। वीडियो शुरू करता हूँ। जय श्री श्याम। मेरा नाम नितिन है। वेलकम, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की इस वीडियो में, आज की इस बातचीत में आप लोगों को पक्का एक बात से तो मैं आगाह करा दूंगा कि दुनिया में सबसे ज़रूरी अंग्रेज़ी नहीं होती। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक ऐसे पिता जिन्होंने कभी स्मार्टफोन नहीं चलाया, कभी उन्होंने टच वाला फ़ोन नहीं चलाया, उनके बेटा और उनकी बेटी एक अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं और अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पिता को एक फ़ोन दिलाया और जब इनके पिता ने एक सवाल पूछा तो दोनों ने मजाक बनाया, उनकी वीडियो बनाई और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी और सब लोग हंसे। सब लोगों का बहुत बढ़िया टाइम पास हुआ। लेकिन इनकी माँ के आंख में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पिता की बेइज्जती हो रही है। वो वीडियो क्या थी? पिता ने बस अपने बेटे से ये सवाल किया था कि बेटा, इसमें फ़ोन उठाने के लिए कौन सा बटन दबाना होगा, क्योंकि वो टच वाला फ़ोन था, उसमें कोई बटन नहीं था। तो बेटा, हम इसमें फ़ोन कैसे उठाएंगे? तो उनके बेटे ने कहा कि यही बात दोबारा पूछना, और उसने अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाई। और उसके पापा के बड़े मासूम सवाल थे कि अगर हम जैसे कैमरा खोला है बेटा, तो इससे फ़ोटो किससे खिंचेगी? नॉर्मल सा सवाल था। वैसे एक और सवाल पूछा कि जब हम इसे चार्जिंग पर लगाएंगे फ़ोन को, तो ये फुल चार्ज हो गया, हमें कैसे पता चलता है? क्या उसके पापा ने कुछ गलत बातें पूछी थी? और
उसके बेटे ने पापा को चार्जर दिया, उसी वीडियो के दौरान बता रहा हूँ, और ये कहा कि इसे ढूंढ के दिखाओ, कहाँ लगाते हैं इसे, ढूंढो। और उसके पापा उस फ़ोन को इतना संभाल के चला रहे थे कि गलती से भी गिर ना जाए, क्योंकि गिर गया बहुत महंगा है। और ये लड़का दुकान से सबसे सस्ता स्मार्टफोन खरीद के लाया था जानबूझ के, क्योंकि उसके पापा की औकात नहीं है अच्छा और महंगा फ़ोन रखने की। अब दूसरी बात पे आ जाओ, और वीडियो ये पूरी देखना, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो आज उस काम को छोड़ दो, सच बता रहा हूं। इनकी बिटिया पर आओ। इनकी बिटिया ने एक ऑनलाइन, ठीक है, जीन्स मंगाई, और मैं प्रॉपर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर उस चीज़ के नाम से ही उसको बुलाऊंगा तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। जीन्स मंगाई जो कि कई जगह से फटी रहती है, समझ गए। मम्मी ने कहा कि बिटिया ये तो इन्होंने शायद किसी की पहनी हुई जीन्स दे दी, देखियो कई जगह से तो ये फट रही है। यहाँ अब इस बिटिया ने वीडियो बनाई अपनी माँ की, और उसी में ग्रुप में शेयर करी। सब लोग बहुत हंसे। अभी पिता को नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। ये माँ बाप ना बहुत भोले हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के गम में सबसे आगे खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से पैसों से कमज़ोर हैं ना, ये बस टेक्नोलॉजी से कमज़ोर हैं। इन बेवकूफ़ों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आप अपने माँ बाप पर मजाक बना रहे हो टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल एक और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस वजह से आप जो उनका मजाक उड़ा रहे हो। जब आप आए थे ना इस दुनिया में, तो आपको बोलना नहीं आता था। आपके बिना बोले आबा डाबा ये जो करते थे ना शब्दों का जोड़ तोड़, तभी आपके माँ बाप समझ जाते थे कि आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपने अपना पालना गीला कर दिया, आपको किसी खिलौने की चाहत है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं था और कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी इन दोनों को सिखाने, जो आज अपने माँ बाप का तुम मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नंबर 3 भी सुनो। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, इससे पहले एक मॉल में गए थे माँ बाप पहली बार बच्चों के साथ। बच्चे तो आजकल कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो, मॉल ऐसे ही घुमाते हैं, आपको भी पता है। शौक है लोगों का, अपने माँ बाप को लेकर जाते हैं अपने दोस्तों के सामने जलील करने, क्योंकि वो सब ये कहते थे कि भाई ये बड़े फ़नी लोग हैं। कौन हैं जिनकी तुम वीडियो बनाते हो? बताया नहीं जा रहा इन दोनों से कि ये मेरे माँ बाप हैं। उस दिन अपने माँ बाप को लेकर आते हैं, और जो एस्केलेटर, जो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती है ना, माँ बाप दोनों वहाँ खड़े होते हैं, और अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा होता है, अपने बेटे का। तो बेटा हाथ झटक देता है और कहता है कि यहाँ पहली बात तो मेरा नाम मत लेना मेरे दोस्तों के सामने, अच्छा नहीं लगेगा, और अपने आप चढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। दोनों ही पहली बार उन सीढ़ियों के सामने है जो कि अपने आप चलती हैं। यहाँ बच्चे अंग्रेज़ी में कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माँ बाप को, क्योंकि अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होती है आज की डेट में अंग्रेज़ी। पिता ने कोशिश कर कर एक पैर रखा, लेकिन वो गिर गए। ना बेटा आया उठाने, ना बिटिया आई उठाने। हाँ, वीडियो लगे ज़रूर बनाने। माँ ने अपने पति को उठाया और कहा कि हम बगल वाली सीढ़ी से चले जाते हैं, वो तो रुकी हुई है। तो दोनों जब वहाँ से आ रहे थे तो 3-4 लोग सामने खड़े हो गए जो इनके दोस्त हैं, पैसे वाले, सब रईस लोग, पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी जॉब पे, और उनके सामने आकर कहते हैं कि यहाँ से नहीं आना, आप लोग उधर से आओ। उन्हें पता नहीं, उन्हें लगा कि शायद इस मॉल के कुछ कर्मचारी हैं, मालिक लोग हैं, तो हमें उधर से ही जाना होगा। तो माँ ने कहा कि हम इस पर चढ़ के तो जा नहीं सकते। वो दोनों उस पर सीढ़ियों पर बैठ गए। लोगों ने वीडियो बनाई, उनका मजाक उड़ाया, बहुत बहुत मजाक उड़ाया उनका। और यहाँ अंग्रेज़ी में उस लड़के ने बताया कि ये मेरा ड्राइवर है और ये हमारे काम पर जो आती है काम वाली बाई है, वो है। अपने माँ बाप को
तो बाकी लोगों की नज़र में इन दोनों का ओहदा बढ़ गया। माँ बाप का नहीं, ना, ध्यान से सुनो, इस लड़के और लड़की का ओहदा बढ़ गया कि अपने ड्राइवर और अपने घर में काम करने वाली बाई को ये मॉल लेके आए हैं, खिलाने पिलाने और मूवी दिखाने। कितने अच्छे लोग हैं ये, हाउ गुड दे आर। मतलब बड़ों का कितना मान सम्मान करते हैं ये लोग। भाड़ में गए ऐसे लोग। इन जैसे बदतमीजों से बच के रहिएगा, मैं तो कह रहा हूं। और अगर आपने भी कोई इनमें से काम कर रखा है ना, तो शर्म आनी चाहिए आपको। जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा बना दिया कि आप किसी लायक हो गए या लायक होने वाले हो गए, आपको बिल्कुल भी उनकी मेहनत का, उनके इस बलिदान का आइडिया ही नहीं है। अरे आपसे अगर मैं ये बोल दूं ना कि सिर्फ 9 घंटे 2.5-3 किलो का वज़न अपने हाथों पे रख लो, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ 2.5-3 किलो अगर तुमसे कह दूं कि 9 घंटे अपने हाथों पर वज़न रख लो या अपने पेट पर वज़न रख लो, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है किसी के भी। जो माँ बाप को कुछ नहीं समझते उनको बोल रहा हूँ। माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, तुम 9 घंटे नहीं रख सकते। पिता जिसको आप ये बोल देते हैं ना कि इसे ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता, या हमारे लेवल का नहीं है, इसे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो पिता आपको पाल पोस के यहाँ तक ले आया जो कि आपकी ज़बान खुल रही है। वरना कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो कि बात कम और हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसों का तो ऐसो ही घर में पैदा होना चाहिए। ज़्यादा ही आपको फूलों पर सजा के जो पाल देते हैं ना, उसकी वजह से ये औलादें ऐसी निकल जाती हैं। अलग रहते हैं माँ बाप से और ये कहते हैं कि हमें फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ना है, तो उनके साथ रहकर नहीं बढ़ सकते। क्या परेशानी है? क्या माँ बाप ने जंजीर डाल रखी है पैर में? हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों भाई? वो दोनों यानी जब माता पिता आपको अपने साथ रखकर आपको यहां तक ला सकते हैं, तो आप इससे आगे का जो फैसला करना है, जो इससे आगे बढ़ना है, उनके साथ नहीं कर सकते। वाह! अब ये वाली वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? ये कहानी के रूप में भी मैं सुना सकता था, लेकिन जो उन्होंने बताया मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरह से मैं उसे कहानी में पिरोकर सबके सामने लाऊं। लेकिन सिर्फ उन दोनों की वजह से, वो दोनों भी मेरी वीडियो देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, ठीक है? आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। पहली बार ऐसा आपने YouTube पर देखा होगा कि कोई यूट्यूबर खुद अपने मुंह से बोल रहा है अपने सब्सक्राइबर को, बाकी सबसे नहीं, सिर्फ आप दोनों से, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हटा दो, अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि वास्तव में मेरे को ना क्वांटिटी पसंद नहीं है, क्वालिटी बहुत पसंद है। मुझे 1000 मूर्खों की भीड़ से अच्छे 2 अक्लमंद लगते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ आते ही जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बालाजी कृपा करें, सब कुछ अच्छा हो। मैं भी आके बोल सकता हूँ हाय गुड इवनिंग, व्हाट्सअप। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आता। आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में चलती हैं। मे गॉड ब्लेस यू, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। क्या है? बकवास है, दिखावा है। अरे अंग्रेजों की इस भूल को आप सर माथे लगाए बैठे हैं। आप किसी भी देश जाओ, वो अपनी भाषा में बात करके बहुत खुश होते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में मुझे ये नहीं समझ आता कि अंग्रेजी को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है कि जैसे कि इसके बिना रोटी हजम नहीं होगी। इंटरव्यू देना है तो अंग्रेजी सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बिना आपका इंटरव्यू नहीं होगा। क्यों भाई? आपको कोई भी परीक्षा करनी है, आपको कोई भी पढ़ाई करनी है, तो किताबें इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर हिंदी में होंगी तो इसमें अपमान हो जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल टीचर आपस में अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो दंड लगेगा, फाइन लगेगा। ये मैं आपको हमारे हालात बता रहा हूं। क्यों हम दूसरे की भाषा को सिर पर रखे बैठे हैं भाई? हमारी मातृभाषा क्या काफ़ी नहीं है? हमारी हिंदी क्या संपन्न नहीं है? हमारी हिंदी क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अगर ऐसा ही है तो हिंदी बोलने पर बैन लगा दीजिए। हर किसी से बोलिए कि सब हिंदी में ही बात करेंगे। कम से कम माँ बाप को उनकी बेइज्जती होती समझ तो आएगी। अंग्रेजी में तो वैसे वो ये समझ रहे हैं कि बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपने माँ बाप को ड्राइवर और काम वाली बाई बताते हैं। मैं ऐसे लोगों को ना एक शायरी के रूप में कुछ समझाना चाहता हूँ। जो अपने माँ बाप की बराबरी करने लग जाते हैं,
उनको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई ना, और जो मैंने कहा है आप तक बात पहुंच गई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दबा के जितना हो सके शेयर करना। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपका मन करता है इसे शेयर करो। मैं वास्तव में ये वाली वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बनानी पड़ी क्योंकि इनसे मेरी आज ही बात हुई है और मैंने इनसे यही कहा कि माँ जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप भी मेरा चैनल देखते हो, मेरा प्रोग्राम देखते हो, तो अब जो अगली आएगी ना उसमें बातचीत आप दोनों की होने वाली है। और मेरी इस कहानी के माध्यम से इन्हें पता पड़ेगा कि इनकी बेइज्जती हुई है। और मुझे ये सारी बातें पता किसने बताई है? इनके पड़ोस में एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा रहता है जो इन माता पिता के साथ बहुत रहता है, क्योंकि इनके बच्चे तो बहुत बिजी हैं। और वो बच्चा करीब 12 या 13 साल का है, जो कि स्मार्टफोन भी जानता है और बड़ों का आदर करना भी जानता है, और हाँ अंग्रेज़ी भी जानता है। उसी ने मुझे सारी बातें बताई हैं। बस फ़ोन पे उन माँ जी ने और उनके हस्बैंड ने, उन पिताजी ने बात करी है मुझसे। उन्होंने कुछ अपने पुराने किस्से, कुछ अपनी बातें बताई, वो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अब ज़रा शायरी सुनो और मैं फिर इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। ये आप दोनों के लिए है बेटा बेटी, कि कौड़ी कौड़ी पर बिके हुए लोग, आप दोनों कौड़ी कौड़ी पर बिके हुए लोग, घुटनों पर टिके हुए लोग, क्योंकि आप अपने प्राइवेट कंपनी में अपने बॉस के सामने घुटनों पर ही रहते हो। सर 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 सर, है ना? कौड़ी कौड़ी पर बिके हुए लोग, घुटनों पर टिके हुए लोग, बरगदों को चुनौती देते हैं। यहाँ बरगद आपके माँ बाप हैं। बरगदों को चुनौती देते हैं कुछ गमले में उगे हुए लोग। तो अपनी औकात समझ ली हो तो आप अभी अनसब्सक्राइब करो या अपने माता पिता का सम्मान करो। ये अंग्रेजी नहीं बढ़ा करके लाइए तुम्हें यहाँ तक, माँ बाप ने किया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। मुझे भी अंग्रेजी बोलनी पड़ जाती है क्योंकि इस तरह के भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वरना मैं तो जी हिंदी को ऐसा मानता हूँ कि इससे प्यारी भाषा पूरे संसार में नहीं। विदेश भी जाते हैं ना तो अपन वहाँ भी हिंदी में ही बात करते हैं। सामने वाले को नहीं समझ आए तो ये उसकी गलती, वो गूगल करके सर्च करके मुझे जवाब देगा, ये उसका काम है। मैं क्यों गूगल करके इंग्लिश बना के उससे अंग्रेजी में बात करूं? अपनी भाषा पर घमंड करो, शर्म नहीं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।